मर्द भी ना बड़ी प्यारी चीज होता है, जब पूछो तब सिंगल ही होता है। देखो भाई मुझे सच और झूठ नहीं पता, पर मेरी शादी के वक्त ना मैं अपना दूल्हा कर रही हूँ इंटरनेट पे 1 हफ्ता पहले लॉन्च। गर्ल्स प्लीज बस आके मुझे बता देना, और ये मत सोचना कि अब तो शादी हो रही है कैसे टूटेगी, ये तो ट्रस्ट करती हूँ इस पे। नहीं, मैं दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह पाती कि ये बंदा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम उसके स्क्रीनशॉट पब्लिक कर देना, वरना मुझे पर्सनल में भेज देना, मैं पब्लिक करूंगी। और हो सकता है मैं पब्लिक भी ना करूं, मैं बस सुकून से निकल के जाना चाहती हूँ। तुम मचाओ दोस्त, हार के रख दी है तुम लोगों ने सबकी। और अगर डिसअपियरिंग मैसेजेस या स्नैपचैट पे बात करता हो तो दूसरे फोन से बना लेना, पर बना के मुझे भेज देना टाइम। Ridiculous. It seems like some people on internet literally have no concept of empathy, respect and understanding. Shameless woman. शर्म कर यार, ये 2017 नहीं है अनफनी जोक्स मारकर नेशनल क्रश बन जाएगी। स्मृति मंधाना के बारे में सोच, वो ये वीडियो देखेगी तो कैसा लगेगा। I hate this woman and all the shit that comes out of her mouth. Also is the left side hair strand on her face only irritating me. The audacity to make this video while she was herself spotted with Uzi even before the divorce happened. She will get insensitive comments, then her boyfriend will work overtime and overpay his PR to clean her character by saying लोग उसे गाली देते हैं, home wrecker कह के बुलाते हैं. She need to stop. I am so funny and quirky thing she has going on. I supported her during Uzi controversy because people talked about her work and called her gold digger, which is just undermining her hard work. But she is definitely insensitive and would do anything to get that clout. In this video, we are going to talk about RJ Mahvesh, her insensitive behavior and how she repeatedly tries to gain clout from controversial situations. So recently आप सबको पता ही होगा कि क्रिकेटर स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन हो गई है, और इसके बाद पलाश के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस भी लगे हैं। और इसी सेंसिटिव सिचुएशन के ऊपर आरजे महवेश ने एक रील पोस्ट की, जो रील स्मृति के सिचुएशन को बेस करके बनाई गई थी। वो रील काफी इनसेंसिटिव थी, और खुद एक लड़की होके दूसरी लड़की के इतने पर्सनल और पेनफुल सिचुएशन पे ऐसे लाइट हार्टेड कॉमेडी करना, ऐसे उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना, ये लिटरली टोटली रॉन्ग है। ये कंटेंट के नाम पर बस क्लाउड चेज करना लगता है। हर सिचुएशन जोक बनाने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ व्यूज और रीच के लिए यूज करना एक पॉइंट के बाद इनह्यूमन हो जाता है। और वैसे भी जितने भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है, उसके अकॉर्डिंग फॉल्ट पलाश की साइड से हुए हैं। फिर भी स्मृति के स्ट्रगल, उसका पेन, उसका एक्सपीरियंस सब पे मजाक बनाना या उसको कंटेंट बनाना बहुत चीप और इनसेंसिटिव है। ऊपर से आरजे महवेश कोई छोटी मोटी क्रिएटर नहीं है। उनके काफी फॉलोअर्स हैं। उनके रील्स पे रेगुलरली मिलियंस में व्यूज आते हैं। इसके बाद भी अगर आप बार बार ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे क्लाउड चेस करने की कोशिश करते हो, तो फिर ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये क्लियरली इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट हो जाता है। इस केस में बात सिर्फ एक टॉपिक की नहीं है, ये एक रियल ह्यूमन बीइंग की रियल लाइफ सिचुएशन है, जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो और फनी समझ रहे हो। और कई लोगों ने इस रील पे कमेंट किया है, जहाँ उनके इस बिहेवियर को कॉल आउट कर रहे हैं। हाउ आर पीपल गेटिंग सो इनसेंसिटिव दीज डेज, जोकिंग ऑन सच थिंग, कॉलिंग इट टी फॉर देयर ओन एंटरटेनमेंट, स्पेशली व्हेन शी हैज लिटरली रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री एंड गॉट अस अ वर्ल्ड कप। जैसे यूजी ने अपनी वाइफ को तुम्हारे साथ चीट किया। जिस टाइप का पेन स्मृति फेस कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी वजह से हो, उसको पब्लिक में इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना बहुत ही चीप और इनसेंसिटिव है। और ऑनेस्टली पास्ट में भी हमने देखा है कि यूजी के डाइवोर्स के बाद महवेश ने क्लाउड चेस करने की कोशिश की थी। इससे पहले भी हमने देखा है कि यूजी के डाइवोर्स के बाद उन्होंने कैसे इनडायरेक्टली इस सिचुएशन को यूज करके अपनी रील और कंटेंट को हाइप करने की कोशिश की थी। और उस टाइम भी काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने डाइवोर्स के टाइम ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट किए जैसे धनश्री को यूजी से शादी करने का ही फायदा हुआ हो। उसके बाद समय रैना के साथ उनका एक प्रमोशनल वीडियो आया, जिसमें बार बार यूजी और धनश्री के डाइवोर्स की बातें थी, स्पेशली उनके एलिमनी टॉपिक को लेके। वीडियो में 2 मंथ्स की मैरिज पे और सपोज्ड 4 करोड़ एलिमनी की बात को जोक्स और पंच लाइन का पार्ट बनाया गया। और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है? बाकी सब ठीक चल रहा है? सब सॉर्ट हो गया अब आपका? हाँ, अब हो गया। बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, बट अब सब सही है। बस पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू। पहले चेंज करो ना, क्या बीच में आए? पहले 2 महीने में 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। दिल से दिल की बातें करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट करने पड़ गया, पड़ गया ना? हाँ पढ़े। ऐसे करते हैं बेटा, ब्रांड इंटीग्रेशन। लगे मिर्ची? मिर्ची तो नहीं, गर्मी लगी मुझे। अच्छा, एसी नहीं चल रहा ना, तो थोड़ा जैकेट उतारो, चलेगा ना? थोड़ी गर्मी हो गई थी यार। बेल किसने कराई? अरे यार आई एम जस्ट। और धनश्री का एक शो आया था कुछ मंथ्स पहले, जहां उन्होंने मेंशन किया था कि शादी के सिर्फ 2 मंथ्स बाद ही उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और उन्होंने अपनी साइड का इमोशनल पर्सपेक्टिव भी शेयर किया था। When did you discover that in your relationship, भाई ये नहीं चल सकता। हाँ ये मिस्टेक फर्स्ट ईयर कॉट हिम इन द सेकंड मंथ।
Crazy, bro. Crazy, bro. अब ये प्रमोशनल वीडियो का स्क्रिप्ट किसने बनाया था ये तो नहीं पता, बट फिर भी महवीश चाहती तो उस वीडियो का स्क्रिप्ट चेंज करा सकती थी। बट जब कोई रिपीटेडली ऐसे रेफरेंसेस यूज करता है, ऐसे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को हाईलाइट करता है, तो लोग नेचुरली उसको सिंबलिज्म और क्लाउड चेजर के तौर पे ही देखेंगे। डाइवोर्स के बाद धनश्री और यूजी दोनों ने ही काफी इंटरव्यूज दिए थे, और मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती कि कौन सही है कौन गलत, वो दोनों ही मैच्योर हैं। बट डाइवोर्स के बाद यूजी का ये पैटर्न था कि हर बार आरजे महवेश को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो डिफेंड कर रहे थे। महवेश ने कई बार इस डाइवोर्स कंट्रोवर्सी को अपने कंटेंट और रिलेवेंस के लिए यूज किया, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। और जब महवेश ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके अनाउंस किया था कि वो और यूजी अच्छे दोस्त हैं, उस टाइम पे उनके फॉलोअर्स काफी तेजी से इंक्रीज हुए थे। और उस वक्त कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि यूजी की वजह से आज लोग उनको जानते हैं और वो उस कनेक्शन को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए यूज कर रही हैं। और उस वक्त पे महवेश ने अपने लिए स्टैंड लिया था। उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो यूजी से पहले ही सोशल मीडिया पे काम कर रही थी और उनकी अपनी एक पहचान है, और ऑनेस्टली वो बात अपनी जगह पे वैलिड भी है। बट बाद के कई रील्स में लोगों को ये पैटर्न दिखता है जहाँ इनडायरेक्टली ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे धनश्री को यूजी से शादी करके फेम मिला हो। बट इन रियलिटी ये है कि धनश्री यूजी से शादी करने से पहले भी फेमस थी, और वही सेम लोग जब आकर उन्हें बोलने लगे कि तुम्हें यूजी की वजह से फेम मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तो वो बात महवीश को बुरी लगने लगी। इसी वजह से काफी लोग उनके बिहेवियर को पिक मी एनर्जी बोलने लगे। नॉट बिकॉज वो अपने लिए स्टैंड ले रही थी, बट बिकॉज लोगों को लगा कि वो दूसरी लड़की को डाउन दिखाकर खुद को बेटर दिखाने की कोशिश कर रही है। यूजी के साथ नाम आने के बाद महवीश को काफी प्रमोशंस मिले, फायदा उनको भी हो रहा था जो कि हम सबको दिख रहा था। जब से मीडिया ने महवीश को यूजी के साथ स्पॉट करना स्टार्ट किया, तब से एक और चीज नोटिसेबल हुई है कि वो इनडायरेक्टली बार बार धनश्री के ऊपर रेफरेंसेस दे रही हैं, कभी सटल वे में, कभी सरकाज़म के थ्रू, और साथ ही साथ वो अपने रील्स पे लोगों को रिलेशनशिप, सेल्फ वर्थ और मूविंग ऑन के एडवाइस भी देती रहती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप खुद किसी ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी के पार्ट बन जाते हो और फिर उसी सिचुएशन से रिलेटेड एडवाइस देने लगते हो, तो वो हिपोक्रेसी लगती है। और महवीश का जो ये बिहेवियर है रिसेंट रील में, वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। उनके रील को देख के कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी भी मौके को नहीं छोड़ती हैं रील बनाने के लिए, चाहे सामने वाले को कितना भी बुरा क्यों ना लगे, चाहे सिचुएशन कितनी ही डेलिकेट हो। और टाइम के साथ ये बिहेवियर ऑडियंस को और भी ज्यादा नोटिसेबल हो रहा है। किसी के भी बुरे टाइम पे उस सिचुएशन को लेके रील बनाना जेन्युइनली बहुत इनसेंसिटिव लगता है। महवीश को ये सोचना चाहिए कि स्मृति जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं, उसके ऊपर जो रील बनाई गई वो उनको पर्सनली कितना हर्ट कर सकती है, और ये पहली बार नहीं है। धनश्री के टाइम पे भी काफी वीडियोस में महवीश ने इनडायरेक्टली उनकी सिचुएशन को रेफरेंस किया था, जो बहुत लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगा। उस टाइम पे धनश्री को ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, लेकिन जब बाद में वही हेट महवीश को मिलना स्टार्ट हुआ, तब उन्होंने तुरंत अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। और महवीश का ये बिहेवियर एक दो बार नहीं है, बार बार रिपीटेडली हो रहा है, जो कि प्रॉब्लमैटिक लगता है। और महवीश को अब समझना चाहिए कि वो व्यूज के लिए अपने वीडियोस पे कुछ भी शो नहीं कर सकती। किसी भी सिचुएशन को फनी बनाना इज नॉट ओके, और यही वजह है कि अब लोग उनके बिहेवियर को सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं, प्रॉब्लमैटिक कंसीडर कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।